जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आपका मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का प्रसंग अमर सिंह राही जी द्वारा लिखित भीमचरितमानस के बालकांड से हैं। इस प्रसंग में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी रामजी राव अपनी पत्नी भीमाबाई के निधन के बाद दूसरी शादी करते हैं और सपरिवार बम्बई में आकर के बस जाते हैं। बाबा साहब को किस प्रकार से शिक्षा दिलाने के लिए पिता रामजी राव मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और अपने घर के लोटा थाली गिरवी रख करके बाबा साहब का एडमिशन कराते हैं। तो इस प्रसंग में इन्हीं बातों का चर्चा होगी। साथियों, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए और जो साथी मेरे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए। साथियों, तो चलो शुरू करते हैं कि करी राम जी राव ने पूरन मन की चाह और निरख विवशता गेह की कर लिया पुनर्विवाह कि काज गृहस्थ गेह अति भारा काम चले नहीं अब बिन दारा किंतु रची जो द्वितीय सगाई भीम राव मन नाही सुहाई निरखे व्यवहार सौतेली माता भीम तात मन माही गुसाता देख मात आभूषण होई और सिहारे गात कुपित मन होई जो इसने है दिया भीमा बाई वह इसने है नहीं मिल पाई अद्वितीय मात तात बहुआशा अपर लागी है सदैव निराशा मन वांछित जब मिलान नेहा भीम स्वभाव हुआ अति तेहा कि कोहू न काज भीम मन भाए सकल काल बाहर ही बिताए हुई बंद चट सार पढ़ाई बाल संग नित कराही लड़ाई ग्वाल बाल कुछ सखा बनाई उन संग छेरी पशु चराई। तो बम्बई में मजदूर को मिलते अच्छे दाम कई युवक बम्बई गए करने को वहाँ काम कि सुने भीम ने बहन के जब मुख से यह बैन और किस विध पहुँचूं बम्बई हुआ भीम बेचैन कि मिल में मिले उचित मजदूरी किंतु भीम सम्मुख मजबूरी भीम जेब नहीं धेला पाई किस विधि बम्बई पहुँचूं जाई
कि मिले किस तरह जेब किराया। भीम राव एक मता उपाया कि निज चाची बटुआ हर लाऊं। अब बम्बई पहुँच सहज मैं जाऊं। तीन आहार निस हुए निरंतर और चिंता युक्त रहें अम्बेडकर। किए भीम ने बहुत प्रयासा आखिर लागी हाथ निराशा। अवसर पा बटुआ को काढ़ा पर बम्बई का मिला न भाड़ा। मिले मात्र जब आधा आना उन्हें निरख भीम पछताना। और करूं कबहू नहीं चोरी जारी भीम राव मन माही बिचारी। अब मना हूँ उठही ज्वार अरु भाटा खुले भीम के ज्ञान कपाटा। चोरी समही पाप नहीं दूजा सर्वश्रेष्ठ करमहु की पूजा। करूं आहार निस विद्या अध्ययन जिससे होई सफल मम जीवन। अघृणित कृत्य सब करूं विसर्जित करूं परिश्रम से धन अर्जित। तो करी प्रतिज्ञा भीम ने कि तजूं सकल दुष्काम ऊंची शिक्षा प्राप्त कर करूं जहां में नाम। तो श्रोतागण, भीमराव अंबेडकर अवगुणों को त्याग कर सद्गुणों को अपनाते हुए उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय करते हैं। इधर रामजी राव की स्टोर कीपर की नौकरी छूट जाती है तो रामजी राव नौकरी की खोज और बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखते हुए सतारा त्याग कर सपरिवार बम्बई पहुंच जाते हैं। वहां आकर रामजी राव लोअर परेल की डबल चाल में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लेते हैं। यहाँ दबे कुचले लोगों की बस्ती थी, लेकिन पिता को बच्चों की पढ़ाई का विशेष ध्यान था। नौकरी छूटने के कारण धनाभाव में रामजी राव अपने लाडले पुत्र अंबेडकर का हाई स्कूल में दाखिला कराने के विचार से चिंता युक्त बैठे हुए थे। उसी समय अंबेडकर का आना होता है। तभी अंबेडकर पिता रामजी राव से किस प्रकार अनुरोध करते हैं कि करबद्ध विषय एक छोटी सी, कि करबद्ध विनय एक छोटी सी, मम पिता श्री तुम सुन लीजिए। मैं कई दिवस घर में बैठा दाखिला मेरा करवा दीजिए। रामजी राव, बेटा चिंता मत कर कि दाखिला नहीं जब तक होता, दाखिला नहीं जब तक होता, सुत नहीं चैन से बैठूंगा, और कल किसी तरह से तात मेरे दाखिला तेरा करवा दूंगा। कि सुत प्रवेश का राव के
सिर पर भूत सवार, और साहूकार के पास में पहुंचे सूबेदार। तो रामजी राव साहूकार जी से कहते हैं, साहूकार जी प्रणाम। साहूकार कहते हैं प्रणाम, कहो कैसे आना हुआ। तो रामजी राव कहते हैं कि सेठ जी सुना इस बस्ती में तुम करते हो साहूकारी, अरे कुछ कर्जा मुझको भी दे दो, एहसान आपका हो भारी। तो साहूकार कहते हैं कि तुम कौन कहाँ के बासिंदा, तुम कौन कहाँ के बासिंदा, और कौन सी जाति तुम्हारी है, और नहीं तुम्हें कभी देखा मैंने, ऐसी भी क्या लाचारी है। तो रामजी राव, पिता रामजी राव उत्तर देते हैं कि है नाम राम जी महार जाति, एक भीम मेरा छोटा सुत है, कि है नाम राम जी महार जाति, एक भीम मेरा छोटा सुत है, और दाखिला कराने की खातिर पैसों की सख्त जरूरत है। साहूकार कहते हैं कि सुत का दाखिला, सुत का ना दाखिला हो पाया, सुत का ना दाखिला हो पाया, क्या ये मेरी जिम्मेदारी, और तत्काल भाग जा तू यहाँ से, करता मैं नाही साहूकारी। तो रामजी राव कहते हैं कि हे सेठ 20 रुपया दे दो, हे सेठ 20 रुपया दे दो, मैं कभी न तुम्हें दगा दूंगा, और एक वर्ष के अंदर ही मैं सूद के सभी चुका दूंगा। साहूकार कहते हैं कि अपनी तो खुली किताब है ये, अपनी तो खुली किताब है ये, सच कहना और सुखी रहना, यदि कर्ज मेरे से लेना है तो गिरवी रख दो तुम गहना। रामजी राव कहते हैं कि नौकरी मेरी वो भी छूटी, नौकरी मेरी वो भी छूटी, मुश्किल से अब बच्चे पलते, और हम महार के लोगों के घर सेठ जी कहाँ गहना मिलते। साहूकार कहते हैं कि कुछ गिरवी रखे बिना ऋण दूं, कुछ गिरवी रखे बिना ऋण दूं, ये कर्म न करता मैं खोटा, और यदि गहने तेरे पास नहीं, यदि गहने तेरे पास नहीं, तो ले आ परात थाली लोटा। रामजी राव कहते हैं ठीक है सेठ जी, अभी जाता हूं और बर्तन लेकर आता हूं। कि राम जी राव घर आ गए, सुनहु सेठ के बैन, और अम्बेडकर पितु से कहे जब देखे नम नैन। अम्बेडकर कहते हैं पिताजी ये आंखें नम कैसे हो रही हैं। रामजी राव कहते हैं नहीं बेटे कोई बात नहीं। तो भीमजी राव कहते हैं कि हे पिता उदासी चेहरे की, हे पिता
उदासी चेहरे की स्पष्ट स्वयं परिलक्षित है, और नम आंखें मुझको बता रही, कोई चिंता तुमको निश्चित है। रामजी राव कहते हैं कि हे तात सेठ ने कर्जा भी मुझे देने से इनकार किया। हे तात सेठ ने कर्जा भी मुझे देने से इनकार किया, और गहने बर्तन गिरवी रख कर रुपया देने का वचन दिया। अंबेडकर कहते हैं कि हे पिता सेठ ने कर्जे की, हे पिता सेठ ने कर्जे की देने से करी मनाई है, और क्या मेरे भाग्य में अब आगे लिखी नहीं और पढ़ाई है। रामजी राव कहते हैं मत घबराओ हे तात मेरे, मैं अभी सेठ ढिंग जाता, और बर्तन गिरवी रख के बेटा तत्काल रुपए उनसे लाता। अंबेडकर कहते हैं पिताजी सेठ गहने बिना और बर्तन गिरवी रखे कर्ज नहीं दे रहे हैं। रामजी राव कहते हैं हाँ बेटे, कोई वस्तु बिना गिरवी रखे सेठ ने साफ साफ मना कर दिया है। अंबेडकर तो पिताजी हमारे पास गहने और बर्तन कहाँ हैं? रामजी राव बेटा तुम यदि कहो तो चौका के बर्तन रख के पैसे ले आऊं। अंबेडकर जी कहते हैं पिताजी मुझे कॉलेज में दाखिला अवश्य लेना है, इसलिए आप जाइए और चौका के बर्तन ही गिरवी रख दीजिए। कि बांध बर्तनों को चले, बांध बर्तनों को चले तत्क्षण सूबेदार, और पहुंच सेठ के द्वार पर कर रहे पुनः गुहार। कि सेठ चौका के पांचों ये बर्तन मेरे, कि सेठ चौका के पांचों ये बर्तन मेरे, इन्हें अपने यहाँ गिरवी रख लीजिए, और कल को दाखिल कराना मुझे भीम सुत, अब तो रुपया मुझे आप दे दीजिए। साहूकार कि तेरी बिनती पे बर्तन में गिरवी रखूं, तेरी बिनती पे बर्तन में गिरवी रखूं, 1 रुपया से कम ब्याज लूंगा नहीं, लेने हो तो बताओ मैं देता अभी, इससे कम ब्याज पर कर्ज दूंगा नहीं। रामजी राव कहते हैं कि शर्त मंजूर मुझको तुम्हारी सभी, शर्त मंजूर मुझको तुम्हारी सभी, क्योंकि सुत की तरफ से मैं लाचार हूँ, और ब्याज जो भी बने आपकी माह में, सेठ उसको मैं देने को तैयार हूँ। साहूकार कि माह 6 में सकल मूल देना पड़े, माह 6 में सकल मूल देना पड़े, और पाई भी कम ब्याज लूंगा नहीं, और गर्चे बर्तन छुड़ाए न 6 माह में, फिर बर्तन भी एक तुमको दूंगा नहीं। रामजी राव कहते हैं कि ब्याज भी माह की माह में दूं, और उस समय पर चुका दूंगा सारा ही धन,
कथनी करनी में अंतर समझिए मती, सेठ साहब मैं देता हूं तुमको वचन। कि रुपए दे दिया सेठ ने गिरवी रख कर माल, और भीमराव का दाखिला करा दिया तत्काल। कि एलिफिंस्टन स्कूल में पढ़ने लागे भीम, और तभी बनाई भीम ने अपनी क्रिकेट टीम। बंबई शहर में आकर अंबेडकर को शौक पूरा करने का अवसर मिलता है तो अपनी क्रिकेट टीम भी बना लेते हैं और स्वयं टीम के कप्तान बन जाते हैं। अंबेडकर की टीम की अन्य क्रिकेट टीमों से प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो जाती हैं। भीम का खेल प्रायः लड़ाई झगड़े में बदल जाता है और द्वितीय पक्ष के लड़कों की अच्छी तरह पिटाई भी करता है। सुनिए साथियों, आल्हा तर्ज। कि भीमराव अंबेडकर बन गए क्रिकेट टीम के खुद कप्तान। कि भीमराव अंबेडकर बन गए क्रिकेट टीम के खुद कप्तान। अब प्रतियोगिताएं होने लगी दो दो टीमों के दरमियान, और कोई खेले मेरी टीम से किया भीम ने यह ऐलान, और कई जगह से भीमराव को पुरस्कार भी हुए प्रदान। और खेल खेल में ही हो जाती अन्य खिलाड़ियों से तकरार। कि खेल खेल में ही हो जाती अन्य खिलाड़ियों से तकरार। अब भीम विपक्षी खिलाड़ियों को देते अच्छी खासी मार। अब पाठ्यक्रमों की सभी पुस्तकें कभी नहीं पढ़ते भीमराव, और बाह्य पुस्तकों के पढ़ने में थी भारी रुचि और लगाव। और स्कूली पुस्तक के पथ में याद कर लिया करते पाठ, और इस कारण से कॉलेज में भी कभी नहीं खाते थे डांट। और अन्य पुस्तकों के पढ़ने का भीमराव को शौक अपार, और इस प्रकार एकत्रित हो गया अन्य पुस्तकों का भंडार। और चाहे स्कूली बाहर की मांगे जो भी भीम किताब, उसी वक्त पुस्तक ला कर दें देखो पिता रामजी राव। अब पिता रामजी राव को पहले ही पूर्ण रूप से है ये ज्ञान, और एक दिवस अंबेडकर मेरा बने अवश्य ही पुरुष महान। और इस कारण से पिता राम जी कभी नहीं करते इनकार, अब पुस्तक ला कर दे दें उनको चाहे रुपया ले उधार। और कभी मंजुला और तुलसी से करें राम जी जाई गुहार, और दो सुता के घर जाते ही मिल जाते रुपया दो चार। और भीम को सदा प्रफुल्लित और चाहे बिगड़े सारे काज, लेकिन पिता राम जी सुत को कभी नहीं करते नाराज। तो इस प्रकार साथियों बाबा साहब का स्कूल में दाखिला हो जाता है और वो अपनी पढ़ाई जी जान से करने लगते हैं। साथियों, आज का प्रसंग यहीं पर ख़त्म होता है। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।